नमस्कार साथियों, वोटर अधिकार यात्रा में हम सभी चलते हुए सासाराम से अब गोपालगंज में आ चुके हैं और जहां से हम आपको यह स्टोरी दे रहे हैं अब से कुछ ही देरों में यहां पर राहुल गांधी जी आने वाले हैं। आप देखेंगे ये सारे यूथ्स हैं, ये सारे युवा हैं, यहां पर आ चुके हैं, मौजूद हैं। आप इस यात्रा में कैसे जुड़े हैं इमाम भाई? यात्रा में हर एक छात्र जुड़ रहा है, हर एक बेरोजगार जुड़ रहा है, हर एक नौजवान जुड़ रहा है। तो ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, ये यात्रा बिहार के नहीं पूरे देश की एक एक नागरिक की यात्रा है, एक एक छात्रों की यात्रा है, एक एक बेरोजगार युवाओं की यात्रा है। इसलिए हमने इस यात्रा में जुड़ने का फैसला किया और जब तक ये यात्रा चलेगा कदम से कदम राहुल जी के साथ मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हमारे साथ कैमूर से चल करके आए अभिषेक सिंह जी भी हैं। तो अभिषेक सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये वोट चोरी करके ये सरकार जो राहुल जी जो आवाज उठाए वोट चोरी का और मांगे कि इलेक्शन कमीशन से जो मांगे कि अपना डाटा दे दीजिए, अगर ये वोट चोरी नहीं किया है तो इनको डाटा देना चाहिए, नहीं तो ये डाटा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं अपनी, और इस वोट चोरी का इस बार बिहार की जनता करारा जवाब देने जा रही है भाजपा सरकार को। तो मिला जुला करके वोट चोरी वाले मसले पे आप लोग कंसर्न रखते हैं। यहाँ वोट चोरी हुआ है। हमारे साथ चुन्नू सिंह जी के सहयोगी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भीड़ तो आप लोगों ने अच्छी कर रखी है, कैसे यात्रा को सफल बनाएंगे? आप देख रहे हैं यात्रा ये सफल नहीं बम्पर सफल है। यहाँ से लेके पूरे गोपालगंज शहर तक लोगों का जन सैलाब इस रोड पे आ गया है। और जो राहुल गांधी ने इस मुहिम को छेड़ा है, इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए बिहार की जनता जग चुकी है। और ये जो दमनकारी नीति अपना के वोट चोरी करके जो सत्ता में बैठे हैं, हमारे जैसे नौजवान आज इस रोड पे उतरे हैं और इनको इस सत्ता से हम लोग बेदखल करके ही रहेंगे। आपका शुभ नाम? अफाक खान। अफाक खान जी थे हमारे साथ। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी सासाराम से ही गाड़ी चला रहे हैं। तो यात्राओं में नेताजी लोगों का तो जो अपना व्यूज है ही। अजीत कुमार जी सासाराम से चलते हुए आप गोपालगंज में आ गए, आपने क्या माहौल देखा? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अजीत कुमार जी एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। सो हमारे साथ एक और यात्री हैं, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है, मनेर से हैं, जेएनयू से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ ही सासाराम से ही लगातार चल रहे हैं, तबीयत भी बीच में इनकी खराब हो गई थी। यह पुष्पराज जी है। पुष्पराज जी, संक्षेप में बताइए इस यात्रा को लेकर। देखिए, ये जो यात्रा है ये जन यात्रा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के जो नौजवान हैं वो सभी आज इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को यहाँ पे बुलंद करना चाहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे वोट चोरी हुआ है, यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, यहाँ पे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये यात्रा सिर्फ वोट चोरी का ही नहीं, एक बहुत तरीके से आप देखा जाए जिस तरह से दुर्दशा जो बिहार के हो रखी है, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, ये सब के ऊपर ये यात्रा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ किस तरीके से जो जनवरी में जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें कई छात्र युवाएं आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे पटना में और नीतीश कुमार जी को घेरने का काम किया था। और संविधान और जो विधानसभा हमने जो घेरा, तो ये उस चीज का नतीजा है कि आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और सासाराम से लेके हर कई जिलों में हम जब घूमे तो हर जगह युवा यही कह रहा था कि इस बार बदलाव होगा और बदलाव होकर रहेगा। राहुल गांधी जी हमारे जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो इस यात्रा को लेकर आगे लीड कर रहे हैं। और तेजस्वी जी भी जो यहाँ के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो हमारे साथ है। और इस बार हम सब युवाओं का ये एक जोर बुलंद आवाज से ये यहाँ पे बदलाव होकर रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थे भाई पुष्पराज जी। आप देखेंगे कि एक कंसर्न है लोगों का, बिहार में पलायन हो रहा है, गरीबी अलग लेवल पर है। इन सारे मसलों को लेकर के इनकी जो बातें हैं, इनके जो सवाल हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। ये महिलाएं भी आई हुई हैं, इस यात्रा में जुड़ी हुई हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे महिलाओं का भी हुजूम यहाँ पर आ चुका है। ये लोग, हमें लग रहा है आरजेडी से आप लोग हैं, आरजेडी तेजस्वी के साथ। क्यों आप लोग यात्रा में आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं?
हमरा उनके वोट देगा किसको? लालू यादव के। अच्छा, आप लोग लालू यादव जी को वोट करेंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हम अब चोरों से जो है, पहले का चोर जो है उसको हटाना है और वोट हमको तेजस्वी यादव को देना है। तो इनका कहना है कि ये जो वोट चोरी का मसला है उसको हराएंगे। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई केशव चंद्र यादव जी भी मिल गए हैं यात्रा में। क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर के, चूंकि आप शुरू से ही देख रहे हैं, क्या जनता का क्या रुख है इस यात्रा को लेकर? जनता बहुत उत्साहित है। जनता समझ चुकी है कि पिछले 2-3 चुनावों से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके सत्ता में काबिज है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इतना बटन दबाएंगे उसके खिलाफ में कि उसकी चोरी का कहीं पता नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बिहार की जनता जिस तरह से सड़कों पे दिख रही है, जो जनसैलाब दिख रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। तो ये थे केशव चंद्र यादव जी। केशव चंद्र यादव जी यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इस यात्रा को लेकर के अपनी बातें रखी, जो कि लोगों का जो हुजूम है वह लगातार इस यात्रा में जुड़ रहा है। हमारे साथ आरजेडी की नेत्री हैं जो लगातार महिलाओं को लीड कर रही हैं। काफ़ी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। आपका शुभ नाम? सुनीता यादव। सुनीता यादव जी हैं। आप किस पोस्ट पे हैं? महिला जिला अध्यक्ष गोपालगंज। सुनीता यादव जी गोपालगंज की महिला जिला अध्यक्ष हैं। इस यात्रा को लेकर के इस गोपालगंज में लोगों को और इस बिहार में लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस यात्रा के माध्यम से? ये यात्रा है लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने मताधिकार समझने के लिए, अपने अधिकार को समझने के लिए। और प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी, ये लोग आप लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाले हैं। हम चाहेंगे कि सभी लोग मिल के इन लोगों को समर्थन दीजिए और अपने अधिकार को समझिए। तो ये थी सुनीता यादव जी जो कि यहाँ की महिला जिला अध्यक्ष है। बहुत ही कम समय में इन्होंने बेहतर तरीके से बताया, समझाने का प्रयास किया कि यह यात्रा क्यों निकली हुई है। इस यात्रा में किन लोगों को जागरूक करना है, वोटरों को जागरूक करना है। महिलाओं के अंदर इस यात्रा को लेकर के क्या उत्साह देखने को आपको मिला? महिला इस बार समझ चुकी है कि इस बार माननीय नीतीश कुमार जी नहीं, इस बार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चाहती है और उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो मतलब पूरा का पूरा माहौल आरजेडी में, आपका गठबंधन में हो चुका है? बिल्कुल एकदम आरजेडी में है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आप देखिएगा यहाँ पे अनेकों गठबंधन का ही झंडा दिख रहा है और इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। पिछली बार तो नीतीश जी ने आप लोगों को धोखा दे दिया था। वो तो हमेशा धोखा देते हैं। हम ही लोगों के क्यों, बीजेपी को भी धोखा दिए थे। वो तो हमेशा करवट बदलते रहते हैं। तो जब वो धोखेबाज है तो उनके साथ आप लोग क्यों गए? नहीं, हम लोग नहीं जाते, वो खुद के आके सकते हैं। तो इन्होंने क्लैरिटी से जवाब दिया, अच्छी बातचीत की। हम दिखाना चाहेंगे कि इस यात्रा में कुछ घोड़े वाले भाई लोग भी हैं जो कि लगातार जब राहुल जी आएंगे तो ये लोग आगे आगे घोड़े से स्वागत करेंगे। और कोई बातचीत करना चाहेगा? ये देखिए हमारा साथी, इनके बाल भी काफ़ी खूबसूरत है, हीरो आदमी लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भाई आपका शुभ नाम? पिंटू कुमार यादव। तो पिंटू कुमार यादव जी, आप घोड़सवारी कब से कर रहे हैं? बस 5-6 महीने से। बाल भी आपके काफ़ी खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा। तो क्या लग रहा है इस यात्रा को लेकर के, चूँकि आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, क्या लोगों का रुख है और आप घुड़सवारी यहाँ पर क्यों लेकर के आए हैं? हम लोग आए हैं तेजस्वी यादव के बेथी रैली में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, घोड़ा भी आपका काफ़ी खूबसूरत है। आपका है या आपके पापा का है? नहीं, मेरे पापा के नहीं बोलेगा। तो इनके पिताजी का घोड़ा है, यह लेकर के ग्राउंड में उतर चुके हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर और भी जो लोग हैं आप उनको दिखाइए किस प्रकार से लोग यहाँ पर स्वागत में उमड़ पड़े हैं, स्वागत के लिए आ चुके हैं और अपने नेता के स्वागत के लिए यह लोग पलके बिछाए हुए हैं। हम इसमें से कुछ छात्रों को और नौजवानों को भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो पेपर लीक सरीखे, बेरोजगारी सरीखे और जो ज़बरदस्ती पलायन है, एक तो पलायन हो गया कि आप अच्छी शिक्षा के लिए जा रहे हो, एक पलायन है कि आपको मजबूरन आपको पलायन करना पड़ता है। तो उस मजबूरन पलायन जो करने पे लोग मजबूर हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? देवनारायण शर्मा। देवनारायण जी, क्यों आए हैं आप यात्रा में?
हम लोग आए हैं तेजस्वी का, हम लोग अच्छा, आप स्वागत करने के लिए स्वागत करने के आए। एक भारी नेता हमारे बीच में दिख रहे हैं, कड़कदार इनकी सफेदी है, साथ में आरजेडी का गमछा भी लिए हुए। जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार तो नीतीश जी ने आप लोगों को धोखा ही दे दिया था। वो तो उनका पलटू राम है तो पलटू मारेंगे ही। हाँ। ठीक है, उनका तो जो नीति है, ठीक है, ये सब ठीक नहीं है। हमारे माननीय तेजस्वी की हम लोग अब की बार सीएम बनाएंगे। जी जी, ये 100% है कि सीएम बनाएंगे। लेकिन कैसे सीएम आप बनाएंगे? बिल्कुल, हम लोग को इतना जनता सपोर्ट कर रही है, उनके साथ में है, बिल्कुल सीएम अरे बनाएंगे। जनता तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपका वोटे चोरी हो जा रहा है, सवाल इस पे कर रहे हैं। अरे चोरी करने वाला तो चोरी करेगा ही, उसका चोरी करने की आदत है, चोरी करेगा। हाँ। चोरी करना तो उसका अलग तो से इस बना है, वोट करेगा। चोरी के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे? उसके खिलाफ हम लोग हर वोट पे बूथ पे जाएंगे, बूथ पे जाने के बाद अपना व्यवस्था बनाएंगे, विधि व्यवस्था बनाएंगे, सभी अपने जितने भी जनता लोग हैं सबको खड़ा करेंगे। भाई चलिए इसको देखिए कि भाई ये बूथ पे कोई ऐसा और गलत काम ना हो। इसी चोरी को लेकर के इनके नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, सारे लोग मिल करके इसमें आए हुए हैं। हमारे बीच कुछ लाल टोपी वाले भी दिख रहे हैं, लग रहा है। क्या भाई अखिलेश भैया आने वाले हैं क्या? यहाँ पे अब अखिलेश जी का भी पूर्ण समर्थन बिहार में भी चल रहा है। गठबंधन जो इंडिया अलायंस के तहत कार्य कर रही है, तो जो आज की परिवेश में जो मुहिम छेड़े हुए हैं राहुल जी कि जो वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि आम जनता का जो अधिकार है उस अधिकार को हमको धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भ्रमित कर करके और मेरे वोटों को चोरी किया जा रहा है। इसलिए हर एक जनता को इस पे जागरूक होना चाहिए, खास करके नौजवान साथी जो आज की डेट में उनकी मुद्दा क्या होनी चाहिए, रोजगार की मुद्दा होना चाहिए। इस चीज़ से हमको बिल्कुल डाइवर्ट किया जा रहा है। कहीं पे बिहार में देखा जाता है तो लोगों के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ाया जाता है, न कि शिक्षा के अधिकार को, संविधान को लागू करना चाहिए। ये हमारे प्रिय, लोकप्रिय, हर जनताओं का, गरीब मजलूमों का नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, यूपी से अखिलेश यादव जी, ये यूथ ब्रिगेड जो लग कर करके इस तानाशाही शक्ति को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। ये थे यूथ ब्रिगेड के साथी लोग जो कि उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। अखिलेश यादव जी के साथ ये लोग हैं। तो इस यात्रा में लगभग जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, गठबंधन के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। ये बाइक वाले भाई साहब हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में तमाम तरीके की समस्याएं चल रही हैं। बहुत अच्छा है। थोड़ा तेज बोलिए। हम लोग तेजस्वी भैया को ही वोट देंगे। अच्छा, तेजस्वी भैया को वोट देंगे, क्यों देंगे? हम लोग के लिए यही ठीक है। हम लोग गरीब का मसीहा है, तेजस्वी भैया है। गरीबों के मसीहा तेजस्वी जी हैं या लालू जी? जी, कौन? तेजस्वी भैया। लालू नहीं है? वो भी है। हमको तो तेजस्वी भैया नहीं है। ये साथी थे जो कि बाइक से जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी सपोर्टर है। तो आप देखेंगे कि अब से कुछ देर में ही राहुल गांधी जी का काफिला यहाँ पर उपस्थित होगा, वार्ता कराने जाएंगे। भाई, तुम नेता आदमी लग रहे हो, बताओ क्या बात है, क्यों आए हैं आप? तेजस्वी की जिताने के लिए। तेजस्वी जी को जिताने के लिए? हाँ। अच्छा, तेजस्वी जी को कैसे जिताएंगे? वोट देके जिताएंगे। तो भाई, आपका तो वोटे चोरी हो जा रहा है। वोट चोरी नहीं होगा हमारी, हम उनको देंगे। अरे भाई, आप लोग मान लो 40,000 वोट दिए, पता चला कि जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि मोदी जी 20,000 फर्जी वोट उसमें कर करके डलवा दिए अन्य नामों से, तब कैसे आप हराइएगा? चोर तो है। भाई, आप कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? हम पूरा जनता साथ में लड़ेंगे। अच्छा जी, जनता मिल करके आप लोग साथ में लड़ेंगे। ये हमारे साथ एक यूथ भी दिख रहा है। आप गोपालगंज के लोकल हैं? क्या स्थिति है? आप लोग लग रहा है खिलाड़ी टाइप से। हाँ, तो क्या खेलते हैं आप? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और उनको देखने के लिए आए हैं। बहुत उत्सुक है कि हम लोग उनको देखेंगे। क्रिकेट में क्या बॉलिंग करते हैं या बैटिंग? बैटिंग करते हैं हम लोग। तो भाई, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें अंपायर, ऐसे समझिए, तो अंपायर यदि डिसीजन दे रहा है, आउट है तो आउट है, पार्सलिटी नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही पूरा चुनाव एक क्रिकेट का मैच है। आप जो है बॉलिंग कर रहे हैं तो आप हो गए तेजस्वी राहुल गांधी की पार्टी से, जो बैटिंग कर रहे हैं मोदी और नीतीश कुमार की पार्टी से हो गए। लेकिन दशा जो है वह यह है कि अंपायर ही मिला हुआ है। तो आप यदि 6 रन मार रहे हैं
तो पता चले वो आपको हिट विकेट दे देंगे। आप यदि 4 रन मार रहे हैं तो आपको आउट दे देंगे। वैसे कैसे लड़ेंगे? होना ही है, अगर बॉलिंग करे तो आउट होना ही है। अरे आउट तो होना, अंपायर मिला हुआ है भाई, गेम बदल चुका है। कहाँ आप लोग हो? नहीं बदले देंगे गेम अब, ऐसे नहीं बदलने दोगे। पूरा सपोर्ट है आरजेडी का। तो आप देख रहे हैं कि इन युवा साथियों में एक अलग उत्साह है, एक अलग उमंग है। कुछ खिलाड़ी भी हैं जो कि मैदान पर उतरे हुए हैं, कुछ युवा साथी भी हैं जो कि मैदान पर उतरे हुए हैं। इनके अंदर एक अलग उल्लास है और सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। तमाम मुद्दों पर भी बातचीत कर रहे हैं। ये जो युवा साथी हैं, हम उनसे अन्य मुद्दों पर भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि वह कैसे इस यात्रा को देख रहे हैं, क्या अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हमारे बीच आपका शुभ नाम? ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं भाई, ये व्यवस्था में लगे हैं। मैं इनका पैंट शर्ट भी देख करके हमें लगा कि कोई बड़ा अधिकारी भाई मेहनत कर करके निकले होंगे। लेकिन आज के समय में तो पेपर लीक ही हो जा रहा है, तो वह यूथ वह युवा कहाँ जाए। नौकरियां नाम की हैं, कारपोरेट सेक्टर इस प्रकार से हावी हो चुका है कि जो एक पीढ़ी पहले अधिकारी बन गया, सरकारी नौकरियों में चला गया, वह तो चला गया, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। जर्जर व्यवस्था है इस पूरे बिहार की, और इस जर्जर व्यवस्था में ये सारे लोग एक आशा की किरण लेकर के आए हुए हैं कि ये जो राहुल जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, तो उनसे इन लोगों की कुछ उम्मीदें हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? कुमार यादव। क्यों आए हैं आप यहाँ? तेजस्वी और वोट चोर को लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ हमारे तैयार हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। वोट चोर को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वोट चोरी को ये लोग पकड़ेंगे, एक अलग उल्लास है, एक अलग उम्मीद है। हमारे साथ प्रेम जी भी हैं, जो कि प्रेम जी सासाराम से चल करके आ रहे हैं। यात्रा को इन्होंने देखा है। आप दिखाते चलिए महिलाओं को, इन छात्रों को आप दिखाइए इन लोगों को दिखाइए। इन लोगों के अंदर एक अलग उल्लास है। कुछ यूथ भी इस यात्रा में आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तमाम नेताजी भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह हम कुछ नेताओं से भी बात करेंगे, कुछ नेताओं से भी चर्चा करेंगे, और गोपालगंज सरीखे बिहार के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं, क्या क्या इनके मुद्दे जो हैं अभी बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के सरकार से उनका रुख स्पष्ट कराना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के या बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, उन सभी मसलों पर भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये गोपालगंज का यूथ है, ये गोपालगंज के युवा हैं। आप दिखाते चलिए, अपनी बाइक पर खड़े हैं, बाइक से आए हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं, और यह हाईवे है, यहाँ पर अगल बगल कोई गांव नहीं है। उसके बाद भी एक बड़ी संख्या में यह लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कहने का यह मतलब है कि गरीबी अपने अलग स्तर पर है, बेरोजगारी अपने अलग स्तर पर है। भाई ये माननीय नेताजी हैं, पैंट शर्ट खोस करके आए हुए हैं, पढ़े लिखे ऐसा प्रतीत होते हैं, चश्मा भी लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि अब की बार नेता को बदलना है और राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को लाना है। चलिए, नेताजी बोल दिए। हमारे साथ ड्राइवर साहब है, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी शुरू से ही सासाराम से आगे बढ़ रहे हैं, और अमित जी इस यात्रा को बहुत ही नज़दीक से देखे हैं। अमित जी, कैसा लग रहा है आपको इस यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो यही चाहेंगे कि जब सही से रहे और अच्छा चले, और हम लोग। तो ये अमित जी हैं, बेहतरीन व्यक्ति हैं। इस यात्रा में ये हमारे साथी कुछ ये लोग आए हुए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से, नेता हैं अपने अपने जनपदों में, और इस यात्रा में राहुल जी का, तेजस्वी जी का और पूरी यात्रा का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। हम कुछ नेताओं को खोज रहे हैं जो कि इस यात्रा को लीड करने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम इन मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के यह इस यात्रा में चल रहे हैं। ये हमारा एक युवा साथी है जो कि कुछ बोलना चाहते हैं। भाई, क्यों ये इस यात्रा में आए हो? पूरी में दिखाइए आप। ये सब बड़े बड़े नेता लोग हैं, मतलब युवा नेता हैं, भविष्य के नेता बनेंगे या नौकरी करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन ये बाइक रैली है इनकी, बहुत शानदार दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को दिल से मानते हैं, और आप आज का अपना क्लास छोड़ कर आए हैं रैली में सपोर्ट करने के लिए। जो क्लास चल रहा है अभी, स्कूल से भाग कर आए हैं रैली में घूमने के लिए। धन्यवाद। भाई, ये तो बड़े समर्पित लोग हैं जो कि अपनी क्लासेस छोड़ करके आए हैं,
और इस रैली को सफल बनाने के लिए महिलाओं का एक हुजूम जो कि इस यात्रा में लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार महिलाएं इस यात्रा में जुड़ रही हैं और आगे आप आकर के देखेंगे तो लगभग NSUI का झंडा लिए हुए लोग हैं, RJD का झंडा लिए हुए लोग हैं और एक बाइक रैली है इनकी। आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी जी आएंगे तो ये लोग इनको रिसीव कर करके गोपालगंज शहर में लेकर के जाएंगे। ये सारे यूथ हैं, सारे युवा हैं जो अपनी क्लासेस छोड़ करके इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं।